वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इजिप्ट की पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी द बुक ऑफ टोथ के बारे में। टोथ देवता कौन है, उसके इल्म के बारे में, उसने उस किताब में इमोर्टैलिटी के कौन कौन से स्पेल्स लिखे थे, उनको आज किस जगह पे छुपाया गया है, आज के प्रेजेंट टाइम में उनके पीसेस किसके पास है। एवरी सिंगल डिटेल ऑफ बुक ऑफ टोथ मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट्स ऑफ दुआत के बारे में। इजिप्ट का अंडरवर्ल्ड, जहां से इजिप्ट की असल कहानी शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां से हर रूह को होकर गुजरना पड़ता है, एक ऐसी जगह जहां से वापस आना नामुमकिन है। अनूबिस जिस दुनिया का हुक्मरान है, जिसको इजिप्टियन अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, द गेट्स ऑफ दुआत से होकर उस दुनिया में हर रूह को जाना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा द गेट्स ऑफ दुआत के वर्ल्ड में। हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये दुआत है क्या। इजिप्टियंस के लिए दुआत एक हिडन रियल्म था, एक ऐसी दुनिया थी जहां पर सूरज दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त ट्रेवल करता था। यानी कि उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहां पर सूरज रात के वक्त ट्रेवल करता था। उनके लिए ये एक मेज था जहां पे ब्लड यानी कि खून के दरिया बहते थे। इसके अलावा रिवर्स ऑफ फायर थे, इसके अलावा मोस्टर्स थे और गेट्स थे जिनको पावरफुल गॉड्स और मोस्टर्स जो है पड़े वो गार्ड करते थे। कहा जाता है कि जो दुआत की जो दुनिया है पड़ी, वहां पर जो सूरज का देवता है रो, वो हर रोज जाता है और वहां पे एवरी सिंगल गेट जो दुआत के अंदर है पड़े उनके साथ लड़ता है, क्योंकि हर गेट पर एक मोस्टर खड़ा हुआ है। जो रो है पड़ा देवता, सूरज का देवता, वो उन सब मोस्टर से लड़ता है। अगर उनमें से किसी एक ने भी रो को हरा दिया तो अगले दिन इजिप्ट के अंदर सूरज होगा ही नहीं, यानी सूरज खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हर रोज रो की जिम्मेदारी है पड़ी कि वो दुआत में जाएगा, उन 12 दरवाजों के सामने जो 12 मोस्टर्स खड़े हैं उनको हराएगा। दुआत जो है पड़ा वो एक ऐसी आर्टिफिशियल टाइप दुनिया थी जहां हर ख्वाब पूरा हो सकता है, जहां हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और उस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे मोस्टर्स, ऐसे ऐसे राज हैं बड़े जो सिर्फ और सिर्फ अनूबिस जानता है या फिर रो जानता है। दुआत के बारे में कहा जाता है कि ये रूहों की दुनिया थी, क्योंकि जब भी इजिप्ट के अंदर कोई इंसान मर जाता था तो उसकी रूह डायरेक्ट दुआत के अंदर उतार दी जाती थी। जैसे ही रूह दुआत के अंदर इंटर होती थी, गेट्स ऑफ दुआत उसके लिए ओपन होते थे, तो सामने 12 दरवाजे नजर आते थे, जिनमें से हर एक दरवाजे के सामने या तो कोई गॉड खड़ा हुआ था या फिर कोई ना कोई मोस्टर खड़ा होता था। और ये 12 घंटे का सफर होता था जो हर रूह को तय करना पड़ता था। जब इन 12 गेट से वो रूह गुजर कर आगे जाती थी, वहां पर जाके फिर फैसला होता था हेल और पैराडाइज का, जो अनूबिस करता था। अब वहां तक पहुंचने के लिए इन 12 मोस्टर्स और इन 12 गेट्स को पार करना बहुत जरूरी था। अब हर सूल जो है बड़ी वो इतनी ताकतवर नहीं होती थी। अगर कोई सूल किसी दरवाजे पे हार गई तो मोस्टर्स उसको खा जाते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर रूहों की विजडम, उनकी प्योरिटी, उनके हार्ट को टेस्ट किया जाता था। मुख्तलिफ चुनौतियां दी जाती थी उनको, मुख्तलिफ चैलेंजेस दिए जाते थे जिनको सोल्व करके ही वो नेक्स्ट गेट तक जा सकते थे। और इसी काम के लिए जो इजिप्ट के फेरोज थे, उन्होंने द बुक ऑफ डेड को लिखवाया था, ताकि हम लोग जब वहां जाएं हमारी रूह हार ना जाए उन मोस्टर्स से, ताकि वो उनके साथ लड़े। और उस बुक में वो स्पेल्स लिखे हुए थे जो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं। तो ये थी सूल्स की जर्नी द गेट्स ऑफ दुआत से लेके अनूबिस तक जाने की। इस पूरी की पूरी जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा मोस्टर्स के साथ लड़ाइयां करनी पड़ती थी ताकि अनूबिस तक पहुंचा जा सके। फिर आगे का इम्तिहान अनूबिस लेगा। अब हम लोग बात करते हैं दी हॉल ऑफ दी टू ट्रुथ्स के बारे में। दुआत के अंदर जब कोई रूह इन 12 दरवाजों को पार कर लेती थी तो फिर वो पहुंचती थी वेटिंग ऑफ दी हार्ट वाली जगह, जहां अनूबिस खड़ा होता था और उसका बेहतरीन क्रिएचर हिप्पो लायन टाइप वो खड़ा होता था। वहां पर रूह को टेस्ट किया जाता था, एक तराजू लगाया जाता था, जिसके बारे में मैंने द बुक ऑफ डेड में भी आप लोगों को बताया था। एक साइड पे रूह का दिल रखा जाता था, एक साइड पे द फेडर ऑफ ट्रुथ रखा जाता था। अगर तो पर का वजन रूह के दिल से भारी होता है तब समझ जाओ कि आपको जाना पड़ेगा जन्नत में। और अगर पर का वजन हल्का हो गया और तुम्हारे दिल का वजन रूह का भारी हो गया तो फिर जाना पड़ेगा हेल में। हेल के अंदर जो है बड़े मोस्टर्स होते थे जो उस रूह को खाते रहते थे और तंग करते थे। पैराडाइज के अंदर एक ऐसा समझ लो कि ख्वाब था, एक ऐसा इजिप्ट था जो फेरोज जिसके अंदर हमेशा रहना चाहते थे, जहां इंसान हमेशा चैन से रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी और तमाम गॉड्स एंड मोस्टर्स उसके पैरोकार होंगे। इस हेल में अनूबियस
उसको भेज देता था, जिसका जो इस वेटिंग ऑफ द हार्ट को क्रॉस कर लेता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था पूरे का पूरा जजमेंट का, जो दुआत के अंदर टेक प्लेस किया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं दी बैटल ऑफ कॉस्मिक गॉड्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हर रात जो रो है बड़ा सूरज का देवता, वो अपने डिवाइन वॉरियर्स के साथ दुआत में इंटर होता था और उसके मोस्टर्स के साथ लड़ाई करता था, और उनको हराने के बाद ही अगले दिन इजिप्ट के अंदर सूरज निकलता था। अगर वो उनको ना हराए तो सूरज नहीं निकल सकता। ये सारी चीज इजिप्टियंस के लोकल जो इजिप्टियंस थे वो ये सब कुछ जानते थे, और इसी चीज से उनको ये सबक दिया जाता था कि जिंदगी जो है वो हमेशा ही डार्कनेस के खिलाफ लड़ाई करने का नाम है पड़ा। अगर आप लोगों के अंदर अच्छाई है तो आपने बुराई से सारी जिंदगी लड़ते रहना है। जिस दिन नहीं लड़ोगे अगले दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। और ये सेम सिचुएशन जो है पड़ी वो कॉस्मिक बैटल्स की भी मानी जाती थी, क्योंकि कहा जाता है कि दुआत के अंदर रो और मोसेस के दरमियान लड़ाई होती थी वो कॉस्मिक गॉड से कम नहीं थी। इतना भयानक युद्ध किसी ने देखा भी नहीं था जो कि दुआत के अंदर रोज लड़ा जाता था। और इंसानों का फर्ज था कि वो अपने दिल को इतना हल्का रखें और उन 12 गेट्स को क्रॉस करें और वेटिंग ऑफ द हार्ट वाली जगह अपने दिल को जितवाएं और पैराडाइज के अंदर एंट्री ले लें, नहीं तो हेल उनका मुकद्दर थी। अब अगर हम लोग दुआत की ओवरऑल कंट्रोवर्सी की बात करें तो इन लोकल इजिप्टियंस का ये मानना था कि दुआत सिर्फ और सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड नहीं है जहां पर रू और अनुबिस का मिलाप होता है और सारे फैसले होते हैं। हेल और पैराडाइज का फैसला होता है जहां पर रो हर रोज जाके मोस्टर से लड़ता है। लोकल इजिप्टियंस का ये बिलीफ था कि जो दुआत है बड़ा वो एक ऐसी जगह है जहां पर जो गॉड्स हैं, देवता जो हैं, जब उनको गुस्सा आता है या उनकी कोई लड़ाई होती है तो वो दुआत में जाकर लड़ते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा महायुद्ध होता है कि अगर वो जमीन पर लड़ा जाए तो पूरी की पूरी कायनात को मिटा कर रख देगा। इसीलिए दुआत के अंदर ये कॉस्मिक बैटल हर रोज किसी न किसी देवता के एक दूसरे के साथ लड़ी जाती थी। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉर ऑफ गॉड्स के बारे में। होरस एंड सेट के ये दोनों जो गॉड्स थे, इनके दरमियान एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी दुआत के अंदर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस जंग में आसमान फट गया था, जमीन ने लावा बाहर निकाला था और दुनिया ने एक ऐसा महायुद्ध विटनेस किया था जो किसी ने सोचा भी नहीं। तो हम लोग बात करेंगे कि होरस कौन था, सेट कौन था, इनके दरमियान ये इतना खौफनाक युद्ध क्यों लड़ा गया था, जीत किसकी हुई और आखिर इसमें देवताओं का किरदार क्या है पड़ा। काउंसिल ऑफ देवताओं के बारे में जो पूरी की पूरी कहावत है कि उनकी काउंसिल है बड़ी, उसके बारे में डिटेल में एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये मेरा ओपिनियन था, अब आप सबकी बारी है। आप सबको क्या लगता है द गेट्स ऑफ दुआत के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, उसके 12 दरवाजों के बारे में, उनके 12 मोस्टर्स के बारे में, रो की लड़ाइयों के बारे में, इनकी कॉस्मिक बैटल्स के बारे में, उनकी ग्रैंड विजन के बारे में, ये सारी चीजें क्या सिर्फ और सिर्फ मिथ है बड़ी या फिर इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई मौजूद है। अगर दुआत आज भी मौजूद है तो उसमें जाने का रास्ता क्या है? द बुक ऑफ डेड के जरिए जा सकते हैं या फिर द बुक ऑफ टोथ के जरिए? क्या अनुबिस की इजाजत चाहिए या फिर नहीं? ये एवरी सिंगल चीजें हर इंसान के दिमाग में घूमती हैं। तो आप सब लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में शेयर करो, क्योंकि जितने भी सवाल इजिप्ट की सिविलाइजेशन को लेकर इंसानों के दिमाग में आते हैं उन सब के जवाबात द गेट्स ऑफ दुआत में मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है पड़ी जहां अनुबिस सिर्फ राज नहीं करता बल्कि दुनिया के हर एक राज को छुपा कर बैठा हुआ है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग एवरी सिंगल चीजों पर बात कर चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो सवाल है उनके जवाबों का राज भी इजिप्ट की इन किताबों में, इजिप्ट के इन देवताओं के ख्यालों में मौजूद है बड़ा। तो सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग चैनल को लाके सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगा मैं भाई होरस वर्सेस सेट के इस खौफनाक युद्ध के साथ। तो मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।